टीचर को उसकी चीखों की आवाज़ आई है। फीमेल टीचर है लेकिन वो अभी बता नहीं रही। उसकी फैमिली से कल रात को रब्ता हुआ। उनकी मदर बाकायदा पूरा रो रही थी और वो कह रही थी उसकी कंडीशन बिल्कुल नहीं ठीक। उनकी फैमिली को कॉलेज से बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं कि हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके साथ वो कर देंगे। और इस टाइम जो सी स्टूडेंट है वो इनकी कस्टडी में है। इनका हॉस्पिटल है जिसको ये लोग फंड करते हैं और स्टूडेंट का किसी को मिलने नहीं ये लोग दे रहे। और हमें सुबह इतला मिली है कि उसकी डेथ हो गई है। हमारे माँ बाप इसलिए तो फीसें नहीं भरते कि हम ये सब कुछ फेस करें। दूसरे कैंपस में एक स्टूडेंट की डेथ भी हो गई है। गार्ड ने पहले उसकी इधर पसली में गन मारी है और उसके बाद उसके सिर के ऊपर डंडे से हिट किया। उस स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, कैंपस नंबर 10 जहां पर जो है एक ख़बर गर्दिश करती है कि एक बच्ची को इस कैंपस के गार्ड की जानिब से बेसमेंट में बाकायदा तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। बच्ची की तबीयत ख़राब हुई, उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन अभी तक जो है वो इत्तलात आ रही हैं कि उस बच्ची की डेथ हो गई है। तमाम तालिब इल्म यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के भी हैं, यहाँ पर दीगर कॉलेजेस के भी तालिब इल्म मौजूद हैं। लेकिन मेरे साथ उसी बच्ची के जिसके जो खबर गर्दिश कर रही थी, जिस बच्ची के हवाले से उसके फ्रेंड्स मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं, ये क्या कहेंगे अपने फ्रेंड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अली, बताइएगा उस तालिबा के साथ लास्ट कब बात हुई, क्या उन्होंने बात की या उनकी फैमिली से अगर रब्ता हुआ? उसकी फैमिली से कल रात को रब्ता हुआ। उनकी मदर बाकायदा पूरा रो रही थी और वो कह रही थी उसकी कंडीशन बिल्कुल नहीं ठीक। हमारा उसके साथ इस तरह से लिंक है क्योंकि हमारी एक फ्रेंड है, आगे से वो उनकी फ्रेंड है, ठीक है। उनकी मदर के साथ बात हुई है और वो उनकी फैमिली बहुत अपसेट है और वो उनको इस टाइम कॉलेज से फुल थ्रेट्स मिल रहे हैं। हाँ, उनकी फैमिली को कॉलेज से बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं कि हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके साथ वो कर देंगे। और इस टाइम जो सी स्टूडेंट है वो इनकी कस्टडी में है। इनका हॉस्पिटल है जिसको ये लोग फंड करते हैं और स्टूडेंट का किसी को मिलने नहीं ये लोग दे रहे। और हमें सुबह इतला मिली है कि उसकी डेथ हो गई है, मगर अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, हाँ, मुझे ये बताइएगा कि आपका कोई इस दौरान, इस सारे सानहे के दौरान उनकी फैमिली से रब्ता हुआ हो? इस दौरान नहीं हुआ, कल हुआ है। कल हुआ था? कल हुआ था। किससे रब्ता हुआ था? बच्ची की वालिदा से, वालिद से? वालिदा से। हमारी जो दोस्त है उसकी दोस्त का आगे से बच्ची की वालिदा का रब्ता हुआ। क्या बात हुई बच्ची की वालिदा की जानिब से? क्या कहा गया, क्या गुफ्तगू हुई? अभी फ़िलहाल पूरा कंफर्म नहीं पता, मगर उनकी वालिदा ने ये बात की कि हमें कॉलेज की तरफ से बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं और बच्ची की टाइम हालत नहीं ठीक बिल्कुल भी। आप भी चूँकि उसी बच्ची की दोस्त हैं, क्या कहेंगी आपकी फ्रेंड के साथ ये सारा सान्या हुआ? जाहिर है कल को हमारे घर पे भी हो सकता है, हम भी यहाँ पढ़ते हैं। और जबकि प्रिंसिपल को हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो अंदर बैठी हुई है और वो बिल्कुल इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रही। यहाँ की प्रिंसिपल भी एक खातून है? जी बिल्कुल खातून है, जबकि उसको साथ देना चाहिए, उसकी भी बेटियाँ हैं, लेकिन नहीं, वो बच्चों पर थ्रेट कर रही है। अंदर एक स्टूडेंट गई है, ठीक है, सुबह प्रिंसिपल ने उसके हाथ में हिट किया है, वो बच्ची बाहर आई है, उसने आके अपना हाथ लाल, वो कहती है हमारा इंसाफ है इधर। अच्छा, बच्ची जो आज सुबह कॉलेज में बात करने गई है उसको बाकायदा तौर पर हिट किया? हाँ, प्रिंसिपल ने अपने ऑफिसर को हिट किया बाकायदा और प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया। आप बता रहे हैं कि आपकी दोस्त की या आपके फेलोज़ की उनकी फैमिली से बात हुई रात को, ठीक है, और अभी क्या बच्ची की कंफर्म हो चुकी है डेथ वगैरह? अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो बच्ची किस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट? इन्हीं का कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे, और ये वहाँ भी किसी को मिलने नहीं दे रहे। इन्हीं का कोई हॉस्पिटल है क्योंकि एम्बुलेंस इन्हीं के थ्रू गई है। जब बेसमेंट में सारा वाकया पेश आया है तो बच्चों ने देखा कि बेसमेंट से एम्बुलेंस निकल रही है। एक टीचर को उसकी चीखों की आवाज़ आई है। फीमेल टीचर है लेकिन वो अभी बता नहीं रही। एक फीमेल टीचर को उसकी चीखों की आवाज़ आई है, वो नीचे गई है और बच्चों को भी बिल्कुल पता नहीं लगा। उसकी जो बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ है, उस बच्ची की एक फ्रेंड थी, उसने एम्बुलेंस को देखा और फिर उसने बच्चों को ग्रुप में इन्फॉर्म किया है कि ऐसे एम्बुलेंस आई है और उसको लेकर गई है और उसके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया। समझती हैं अगर इसी तरह हव्वा की बेटियों को जो है इस तरह निशाना बनाया जाएगा, तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा या ज़्यादती की जाएगी, फिर तालीमी मेयार कहाँ जाएगा? हम तो यहाँ पे तालीम लेने आते हैं, ना कि ये हमारे साथ जो हो रहा है ये करने आते हैं। हमारे माँ बाप इसलिए तो फीसें नहीं भरते कि हम ये सब कुछ फेस करें। हमारे माँ बाप भी हलाल का पैसा कमाते हैं, इसलिए पैसा नहीं देते कि हमारे साथ ये सब ज्यादतियाँ हो यहाँ पर। आप क्या फ्रेंड इस दुनिया में नहीं रही, क्या कहेंगी? क्या कंफर्म नहीं है, अभी हमें कंफर्म नहीं है। हम उसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक अगर वो ज़िंदा है तो वो जल्द से जल्द सेहत याब हो, मगर अभी हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि सुबह कुछ र्यूमर्स आए हैं कि उसकी डेथ हो गई है, मगर अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा। यहाँ पर एहतजाज जारी है, यहाँ पर तालिब इल्म जितने भी हैं, तलबा और तालिबात, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की जानिब से भी आपको रोका। बहुत हुआ है। ये दूसरे कैंपस में एक स्टूडेंट की डेथ भी हो गई है। गार्ड ने पहले उसकी इधर पसली में गन मारी है और उसके बाद उसके सिर के ऊपर डंडे से हिट किया। उस स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। उसी टाइम डेथ हो गई है। प्रिंसिपल को पकड़ के लेके जाना चाहिए पुलिस वालों को, जबकि बच्चों पे थ्रेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने गार्ड को भगा दिया यहाँ से।
पर तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं, तो क्या डिलीट करवा दिया। अंदर से वेन भी कटी है, यहाँ पे एक स्टूडेंट के अंदर वेन भी कटी है सुबह के टाइम 8 बजे के टाइम। आज हाँ जी, आज ही 8 बजे यहाँ पे स्टूडेंट की वेन भी कटी है। प्रिंसिपल कह रही है ये सब कुछ झूठ है, अगर झूठ है तो बाहर आके हमसे बात क्यों नहीं कर रही। प्रिंसिपल ने अभी तक कोई भी वो बात कहती है सब कुछ झूठ है, वो निकल ही नहीं रही, वो छुपी हुई है अंदर और पुलिस वाले उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर कब तक अपनी फ्रेंड के इंसाफ के लिए खड़ी रही? जब तक हम हमारे बस में हुआ हम तब तक खड़े रहेंगे यहाँ पर। हमें जस्टिस चाहिए। क्या लगता है अभी ज़राए ये बता रहे हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर रही पंजाब हुकूमत कर रही है, हायर एजुकेशन कर रही है, तो क्या कहेंगे अगर इस तरह का वो जो है वो स्टेप लेते हैं? बहुत अच्छी बात है, हम उनके शुक्रगुजार होंगे कि वो ऐसा स्टेप ले रही हैं और उनको लेना भी चाहिए। उनका हक बनता है कि सब कुछ करें, बल्कि उनको चाहिए कि इन पे एक्शन लें, इस प्रिंसिपल पे एक्शन लें जिसने गार्ड को भगाया है। प्रिंसिपल को चाहिए था। ज़राए ये बता रहे हैं कि गार्ड क्या पुलिस की कस्टडी में है या भागा हुआ है? गार्ड कह रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में है, या फिर प्रिंसिपल अंदर से कह रही है कि गार्ड की शादी हो गई है, वो लीव पे गया है। ये 5-6 बहाने इस टाइम सामने आ रहे हैं, मगर गार्ड इनकी कस्टडी में है। सही। तो यहाँ पर अब ये कितने लोग यहाँ पर और कितने फेलोज यहाँ पर आपके आए हुए हैं? अभी हमारे कॉल की तरफ से सिर्फ हम 2 ही हैं। अगर अब एज सुन एज पॉसिबल जो प्रोटेस्ट होगा तो हमारे कॉल से बाकी भी सब आएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ ये 2 स्टूडेंट्स जो कि जिस बच्ची के हवाले से ख़बर गर्दिश कर रही है कि उस बच्ची के साथ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के कैंपस नंबर 10 की बेसमेंट में जो है ज़्यादती का निशाना बनाया गया गार्ड की जानिब से, उस बच्ची के फ्रेंड्स मौजूद थे। इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की कि रात को इनकी फ्रेंड किसी भी फ़ेलो की जो है वो उस बच्ची की वालिदा से बात हुई और उन्होंने बताया कि उस बच्ची की हालत इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी तालिब इल्म को जो है, किसी भी फेलोज़ को जो है, किसी भी स्टूडेंट को जो है उस बच्ची से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और इस वक्त प्रिंसिपल जो है वो अंदर मौजूद हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बाहर मौजूद हैं और स्टूडेंट्स की जानिब से बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल हैं वो एक खातून है, उनको चाहिए कि वो बाहर आकर हमारे मुतालबात सुने। अगर वो नहीं सुनती तो ये यकीनी बात है कि यहाँ पर जगह जगह कैमरे हैं। हमने नीचे के भी फुटेजेस आपको दिखाए हैं कि यहाँ पर 12 से 13 बेसमेंट में कैमरे लगाए हुए हैं। अगर इस तरह का कोई भी जो है इशू नहीं है तो उस सीसीटीवी फुटेज को सामने मंज़र आम पर लाना चाहिए। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।